देखो भाई, कमाल की बात, इंटरनेट का जमाना है और आज हर चीज यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है सबसे बढ़िया इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। उनको नहीं पता है, वो वीडियो ही नहीं देखते हैं। लेकिन उनका कॉल हमारे पास आया कि सर प्लीज बताइए, यूट्यूब पर तो बहुत चीज दी हुई है लेकिन सही गाइड कोई नहीं कर पा रहा है कि हमें सबसे बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी लेनी चाहिए। तो हमने सोचा चलो भाई आज एक वीडियो बनाते हैं आप सब दर्शकों के लिए, ताकि अगर आप भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो से समझ पाए कि आपके लिए कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे बेस्ट होने वाली है। तो आज अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है? अगर नहीं ली है तो क्यों नहीं ली है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके लिए सबसे बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। देखिए, अगर आपकी एज 25 साल से 35 साल के बीच में है और अभी तक आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के लिए अभी अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं कर पाए। इस समय पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, लेकिन अभी भी आपको नहीं पता है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेकर क्या फायदा होने वाला है, तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए, आप अपनी वाइफ के बारे में सोचिए कि आज अपने परिवार में आप कमाने वाले हैं, आपकी इनकम से पूरा परिवार चल रहा है। कल अगर भगवान ना करे आपके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके बच्चे के स्कूल की फीस कौन पे करेगा? कैसे आपकी वाइफ सरवाइव कर पाएगी? कैसे घर का खर्च चल पाएगा? तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने परिवार के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पर दो बातें निकल कर आती हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो हम ले लेते हैं, लेकिन हमें कौन सी लाइफ इंश्योरेंस में जाना चाहिए? क्या हमें चिल्ड्रन पॉलिसी में जाना चाहिए या फिर जैसे LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी उसमें जाना चाहिए? तो मैं दोनों में आपको फर्क बता देता हूं। अगर आप चिल्ड्रन पॉलिसी लेते हैं जो कि बच्चे के नाम से होती है तो उसमें कि इंश्योरेंस कवर बच्चे का होता है, ना कि फादर का होता है। लेकिन हाँ, उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर होता है। इसका मतलब होता है कि अगर पॉलिसी बच्चे के नाम से है और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर उसमें दिया हुआ है, इसका मतलब कि कल अगर भगवान न करे फादर के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी और आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। जबकि जो LIC जीवन लक्ष्य प्लान है वो बिल्कुल इससे अलग है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी बच्चों के फ्यूचर के लिए बनाई गई है, यानी कि इंश्योरेंस कवर फादर या मदर का होगा और बेनिफिशियरी बच्चा होगा। यानी कि कल अगर भगवान न करे फादर या मदर के साथ में जिसके नाम से पॉलिसी है उनके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी, आगे के सभी प्रीमियम माफ हो जाएंगे और डेथ होने के समय पर LIC जितना भी सम एश्योर्ड है, अगर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 10 लाख रुपए तुरंत पे कर देती है बच्चे की पढ़ाई के लिए और आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती दोस्तों आप लोग करते हैं कि आप बिना सोचे किसी की बात में आके दूसरी पॉलिसी ले लेते हैं। हर एक पॉलिसी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग जरूरतों के अकॉर्डिंग बनी है। आपकी जरूरत कुछ हो सकती है, मेरी जरूरत कुछ हो सकती है, किसी दूसरे आदमी की जरूरत कुछ हो सकती है। तो हमें जरूरत के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, पहले आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि सबसे बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। तो अब आप ध्यान रखिए कि जो भी आपकी एनुअल इनकम है, आप देखिए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है और आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो रफली मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपकी एनुअल इनकम है तो एनुअल इनकम का लगभग 15 से 20 गुना आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइफ इंश्योरेंस कवर इसलिए क्योंकि कल अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कोई भी सिचुएशन होती है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस का जो कवरेज है 1 करोड़ का सपोज कवरेज है, तो वो 1 करोड़ आपके ना रहने पर आपके नॉमिनी को मिल जाता है और उससे आपका परिवार आगे सरवाइव कर पाएगा। तो एक हमने बताया आपको एंडोमेंट पॉलिसी और दूसरा हमने बताया आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं पॉलिसी चुनते समय, वो राइडर्स के बारे में नहीं जानते हैं। राइडर्स आज की डेट में क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, यानी कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, जैसे कैंसर है और गंभीर बीमारी है, तो उनके बारे में LIC इलाज के लिए पैसा देती है
लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिटिकल इलनेस के बारे में हम एक पूरी कंप्लीट सीरीज लेकर आए, कंप्लीट वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपके घर में बेटी है और आप भी कंफ्यूज हैं कि मुझे अपनी बेटी के लिए क्या LIC कन्यादान में जाना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना में जाना चाहिए, टोटली कंफ्यूज हैं आप, तो भाई लेने से पहले एक बार ये जो वीडियो है ना, आई बटन में वीडियो है, ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं सुकन्या और कन्यादान को लेकर वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बीच बीच में पैसा मिलता रहे, यानी कि मनी बैक आपको मिलता रहे, तो आप मनी बैक पॉलिसीज में जा सकते हैं, जहां पर हर 5 साल में आपको रिटर्न मिलते रहते हैं। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपने अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग नहीं की है, देखो हर व्यक्ति की काम करने की एक एज होती है, 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है, कंपनी भी आपको टाटा बाय बाय कह देती है, और उस समय पर जब आपकी इनकम बंद हो जाती है तो फिर कैसे आपका लाइफस्टाइल मेंटेन हो पाएगा। तो उसके लिए अपने लिए आपको एक पेंशन प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। आज मार्केट में बहुत सारे पेंशन प्लान हैं, लेकिन हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग सही प्लान चुनना ज़रूरी है। हमें मार्केट लिंक प्लान में जाना चाहिए, यूलिप प्लान में जाना चाहिए, या फिर हमें ट्रेडिशनल प्लान में जाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम इसके बारे में भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे और आपके सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।